दोस्तों, गुड़ जो है वो हमारे गाभिन पशु के लिए एक सबसे सस्ता एनर्जी टॉनिक है। गुड़ जो है वो हमारे पशु की पाचन शक्ति को भी तंदुरुस्त करता है। साथ इसके अंदर कैल्शियम की भी मात्रा होती है, जिससे हमारे पशु में कैल्शियम की भी कमी नहीं आएगी। अगर हम अपने गाभिन पशु को अंतिम 1-2 महीने में गुड़ खिला देते हैं साथियों, तो हमारा पशु जो है डिलीवरी के समय पे कैल्शियम कभी नहीं तोड़ेगा। नमस्कार साथियों, पिलानिया डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर पशुपालक जब उनका पशु गाभिन होता है तो सबसे बड़ी चिंता में रहता है कि उसको हम अच्छा खासा कैसे तैयार करें। एक तो उसकी डिलीवरी जो है वो आराम से हो जाए, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास भी अच्छे से हो, और पशु बच्चा देने के बाद हमें अच्छी मात्रा में दूध दे साथियों। लेकिन अक्सर हमारे मन में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि क्या हमें गाभिन पशु को गुड़ खिलाना चाहिए या नहीं खिलाना चाहिए। क्या गुड़ खिलाने से पशु समय से पहले बच्चा दे सकता है, या फिर गुड़ खिलाने का सही तरीका क्या है जिससे पशु एकदम बेहतरीन तैयार हो जाए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर पूरी डिटेल में बात करेंगे कि गाभिन पशु को गुड़ कब देना चाहिए, कितनी मात्रा में देना चाहिए, और गुड़ के साथ ऐसा क्या हम मिलाएं जिससे हमारा पशु जो है वो एकदम तगड़ा और मोटा हो जाए। तो चलो साथियों, देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, गुड़ वैसे तो हम अपने गाभिन पशु को पूरी गर्भ अवस्था जो होती है उसमें बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं, लेकिन इसमें हमें मौसम का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। अब जो गर्मी का मौसम चल रहा है, इसमें भी हम आसानी से अपने पशु को 100 ग्राम गुड़ जो है वो प्रतिदिन दे सकते हैं, लेकिन इसको देने का तरीका सही होना चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में ये टेंशन नहीं रहेगी कि हमारा पशु गुड़ खिलाने से कहीं अबॉर्शन ना कर जाए या वो समय से पहले बच्चा ना दे दे। आप बिल्कुल आसानी से इस तरीके से जो मैं आज आपको बता रहा हूं, अपने पशु को प्रतिदिन 100 ग्राम गुड़ अवश्य खिलाएं साथियों। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाभिन पशु को अगर हम गुड़ खिलाते हैं तो हमें फायदा क्या होगा। दोस्तों, गुड़ जो है वो हमारे गाभिन पशु के लिए एक सबसे सस्ता एनर्जी टॉनिक है। हमें पता है साथियों, गाभिन पशु को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। जैसे ही अंतिम दिनों में अंतिम 2 महीने जो होते हैं, उनके अंदर धीरे धीरे बच्चे का जो साइज है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे ज्यादा बच्चे का साइज बढ़ता है साथियों अंतिम 2 महीने में। उस समय हमारे पशु के शरीर में कमजोरी आ जाती है। उस कमजोरी को दूर करने में गुड़ का सबसे बड़ा महत्व होता है साथियों। इसलिए आप अपने गाभिन पशु को अंतिम 2 महीने में तो गुड़ अवश्य खिलाएं साथियों, ताकि उसके शरीर में वो कमजोरी ना आए। अगर इस समय हमारा पशु शरीर से कमजोर हो जाता है तो वो ना तो ब्याने के बाद अच्छे दूध से चलेगा, और ना उसके पेट में पल रहे बच्चे का विकास तेजी से होगा साथियों। इसलिए साथियों, अगर अंतिम 2 महीने में हम अपने पशु को गुड़ खिला देते हैं तो एक तो हमारे पशु के शरीर में जो बच्चा पल रहा है उसका विकास बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर पशु के शरीर में एनर्जी अच्छी होगी तो उसको पूरा पोषण मिलेगा। दूसरा साथियों, जब हमारे पशु की डिलीवरी होगी उस समय अगर हमारे पशु के शरीर में एनर्जी अच्छी खासी है तो डिलीवरी के समय आपके पशु में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहेगी। ना तो उसकी जेर अटकेगी, बिल्कुल आसानी से उसकी डिलीवरी हो जाएगी, और जैसे ही डिलीवरी हो जाएगी साथियों तो वो अच्छे से जल्दी से दूध पे भी चलेगा। एक साथियों, सबसे बड़ी समस्या पशुपालकों को आती है जब उनका पशु गाभिन होता है तो अंतिम 1 से 2 महीने में पशु जो है वो खाना पीना कम कर देता है। हर पशुपालक ये चाहता है कि अंतिम 1-2 महीने में हम अच्छा फीड अपने पशु को खिलाकर अच्छा सा तैयार कर ले, ताकि वो पशु जो है वो बच्चा देने के बाद अच्छी दूध की मात्रा हमें दे। लेकिन साथियों, उस समय में पशु जो है हमारा वो खाना पीना कम कर देता है, उसको दस्त लग जाते हैं। तो अगर हम अंतिम 2 महीने में अपने पशु को 100 ग्राम गुड़ प्रतिदिन खिला देते हैं तो साथियों, आपका पशु जो है जो भी आप उसको खाना दाना दे रहे हो वो बिल्कुल अच्छे से डाइजेस्ट करेगा और उसके शरीर में लगेगा साथियों। गुड़ जो है वो हमारे पशु की पाचन शक्ति को भी तंदुरुस्त करता है साथियों। इसके अंदर कैल्शियम की भी मात्रा होती है, जिससे हमारे पशु में कैल्शियम की भी कमी नहीं आएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, बहुत बार ये देखा गया है कि जैसे ही पशु बच्चा देता है तो वो कैल्शियम तोड़ जाता है, और कैल्शियम तोड़ने के बाद साथियों वो बहुत लंबा समय ले लेता है दूध से चलने में। तो अगर हम अपने गाभिन पशु को अंतिम 1-2 महीने में गुड़ खिला देते हैं साथियों, तो हमारा पशु जो है डिलीवरी के समय पे कैल्शियम कभी नहीं तोड़ेगा।
क्योंकि गुड़ जो है साथियों वो एनर्जी के साथ साथ हमारे पशु को कैल्शियम भी प्रदान करता है। अब साथियों हम बात कर लेते हैं कि हमारे पशु को हम गर्मी के मौसम में या सर्दी के मौसम में किसी भी मौसम में गुड़ कैसे खिलाएं। तो दोस्तों अगर गाभिन पशु को आप गुड़ देना चाहते हो तो गर्मी के मौसम में आपको गुड़ जो है वो उबालकर या सीधा नहीं खिलाना है अपने पशु को। और गाभिन पशु को साथियों इकट्ठा एकदम से आप अधिक मात्रा में गुड़ कभी ना खिलाएं, क्योंकि गुड़ जो है साथियों वो आपके पशु में नुकसान तब करेगा जब आप अत्यधिक मात्रा में एक साथ अपने पशु को खिला देते हो, तब आपके पशु में अबॉर्शन की समस्या हो सकती है या वो अपने समय से पहले बच्चा दे सकता है। लेकिन अगर आप सीमित मात्रा में 100 ग्राम गुड़ अपने पशु को प्रतिदिन खिलाते हो तो गाभिन पशुओं में बहुत गजब का फायदा आपको मिलेगा साथियों। आपका पशु जो है वो अच्छा खासा तैयार हो जाएगा और ब्याने के बाद आपको अच्छी मात्रा में दूध भी देगा साथियों। अब अगर गर्मी का मौसम है तो आप अपने पशु को पानी में भिगोकर गुड़ दे सकते हैं साथियों। और इसके साथ मैंने जैसे आपको पहले बताया कि एक चीज हम और ऐड करेंगे। ये जो गर्मी का मौसम चल रहा है साथियों, इस मौसम में अगर आप अपने पशु को गुड़ भिगोकर खिला देते हो और उसके अंदर गेहूं का आटा, आप सभी परिचित हैं साथियों गेहूं के आटे से, आपको लगभग 1 किलो के आसपास गेहूं का आटा लेना है दोस्तों। उसको हम शाम के समय एक कोरे मटके के अंदर, जो मिट्टी का बर्तन होता है, उसके अंदर गुड़ के साथ भिगो कर रख देंगे दोस्तों। अब आपको भिगोना कैसे है, पानी की मात्रा कितनी लेंगे, आपको 1 किलो आटा लेना है और 100 ग्राम गुड़ लेना है साथियों। गुड़ को आप अच्छे से कूटकर आटे के साथ मिक्स करके और लगभग 2 से 3 लीटर पानी लें, उसको कोरे मटके के अंदर शाम के समय भिगो कर रख दें और सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे ही आप उठते हो उसी टाइम अपने पशु को वो पिला दें साथियों। और जो शाम को हमें पिलाना है वो सुबह आप भिगो कर रख दें ऐसे ही, 1 किलो गेहूं का आटा और 100 ग्राम गुड़। और ये जो सुबह हमने भिगोया है साथियों, ये हम शाम के समय अपने पशु को खिला सकते हैं दोस्तों। अगर आप इस प्रकार से अपने पशु को गुड़ खिलाते हो तो गर्मी के मौसम में भी गाभिन पशु में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। आपका पशु जो है ना तो फूल पाछा दिखाएगा, ना उसमें गर्मी की शिकायत होगी और ब्याने के बाद अच्छे दूध से भी चलेगा साथियों। ये जो तरीका है साथियों गुड़ खिलाने का गाभिन पशु को, ये बिल्कुल आराम से आप अपने पशु पे यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने बहुत से गाभिन पशुओं को इस तरीके से गुड़ खिलाया है। किसी प्रकार की कोई समस्या आपके पशु की डिलीवरी में नहीं आएगी। एक तो वो समय पे जेर डालेगा और उसकी एनर्जी जो है वो कभी कम नहीं होगी ब्यांत के समय। और अगर साथियों गर्मी का मौसम नहीं है तो आप अपने पशु को 100 ग्राम गुड़ सुबह और 100 ग्राम गुड़ शाम को किसी भी तरीके से खिला सकते हो। उसको उबालकर काढ़ा बनाकर भी पिला सकते हो या फिर उसको सीधा भी खिला सकते हो या दाना मिश्रण में मिलाकर भी खिला सकते हो, कोई समस्या नहीं है। ये हमें सिर्फ ध्यान रखना है गर्मी के मौसम में, क्योंकि साथियों गर्मी के मौसम में भी बहुत से पशु जो है वो प्रेग्नेंट होते हैं और बच्चा देते हैं। तो साथियों आप इस तरीके से अपने गाभिन पशु को किसी भी मौसम में गुड़ खिला सकते हो। ज्यादातर हम ये तरीका यूज करते हैं गर्मी के मौसम में। तो दोस्तों आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करना और अपने पशुपालक साथियों के साथ शेयर करना, ताकि हमारे अन्य पशुपालक साथी जो हैं वो भी इसका फायदा उठाकर अपने गाभिन पशु को अच्छे से तैयार कर सकें। और दोस्तों अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आप अपने गाभिन पशु को गुड़ कैसे खिलाते हो ये भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें साथियों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ऐसे नुस्खे लेके आता रहता हूं जो पशुपालन में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं साथियों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने पशुओं का ख्याल रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।